नमस्कार दोस्तों, उम्मीद है आप लोग अच्छे से होंगे। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो कृपया इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन नोटिफिकेशन पर क्लिक कर दें और वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर कर दें ताकि समय समय पर आपके समक्ष और भी बेहतरीन वीडियोस बनाने का हमें मौका मिलता रहे। दोस्तों, माननीय सुप्रीम कोर्ट ने 27 जुलाई 2023 को एक जजमेंट है जो कि प्रोनाउंस किया, जो कि एक रिपोर्टेबल जजमेंट है। ये क्रिमिनल अपील नंबर 1791 ऑफ 2023, जिसमें एक अपीलेंट वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया एंड अनदर है। यहाँ पर जो अपीलेंट हैं वो उनको कन्विक्शन हो गया था आर्म्ड जो ट्राइब्यूनल है, आर्म्ड फोर्स का जो ट्राइब्यूनल है, उन्होंने जो कन्विक्शन है उसको कंफर्म कर दिया था। 302 के अंदर कोर्ट मार्शल जो है वो प्रोसीडिंग्स जो है वो इनिशिएट हुई थी और यहाँ पर जो अपीलेंट है वो एक आर्मी के पर्सनल थे और उनको सर्विसेज से भी जो है वो रिमूव कर दिया गया था और जो चार्जेस लगे थे वो 302 के थे, जिसमें उनको लाइफ इम्प्रिजनमेंट की सजा सुनाई गई थी। तो अब फाइनली जो माननीय सुप्रीम कोर्ट में यहाँ पर अपील डाली गई थी और यहाँ पर जो ग्राउंड्स रेज किए गए थे वो 304 पार्ट जो 2 है उसका जो उन्होंने यहाँ पर जो है वो ग्राउंड्स रेज किए थे कि सडन फाइट थी, सडन अल्टरेशन हुआ था और क्या माननीय सुप्रीम कोर्ट ने जो इनके जो ग्राउंड्स हैं उनको एक्सेप्ट किए कि नहीं। आइए हम इसके जजमेंट को जो फैक्ट्स हैं और क्या क्वेश्चंस ऑफ लॉ थे और क्या जो माननीय सुप्रीम कोर्ट ने क्या ऑब्जर्वेशन दी उस सब के ऊपर हम एक डिस्कशन करते हैं और जानने की कोशिश करते हैं। तो हुआ क्या था इसमें, देखिए यहाँ पर स्टार्टिंग जजमेंट में ही बताया गया है कि जो यहाँ पर जो अपीलेंट है वो एक लास नाइक थे आर्मी के, इंडियन आर्मी के, और उनको कन्विक्शन हो गया था, कोर्ट मार्शल प्रोसीडिंग्स हुई थी जिसमें ऑफेंसेस पनिशेबल अंडर 302 ऑफ इंडियन पीनल कोड रीड विद सेक्शन 69 ऑफ आर्मी एक्ट 1950। तो कोर्ट मार्शल जो प्रोसीडिंग्स में जो उनको सेंटेंस जो थी वो लाइफ इम्प्रिजनमेंट की सुनाई थी और कोर्ट मार्शल प्रोसीडिंग्स में जो है अपीलेंट को डिसमिस भी कर दिया था सर्विसेज से। और फिर इसके बाद अपीलेंट ने एक प्री कंफर्मेशन एक फाइल की थी, प्री कंफर्मेशन और एडिशनल प्री कंफर्मेशन जो पिटीशन है वो फाइल की थी, जो कि रिजेक्ट कर दी थी मेजर जनरल ऑफिसर कमांडिंग बाय हिज ऑर्डर 28 सितंबर 2005 में। और उसके बाद अपीलेंट ने एक और पिटीशन फाइल की थी चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ को के समक्ष, वो भी रिजेक्ट हो गई थी 12 जून 2006 के। और उसके बाद अपीलेंट ने एक पिटीशन अंडर आर्टिकल 226 रीड विद आर्टिकल 227 कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया के अंदर सेक्शन 482 सीआरपीसी के अंदर ऑनरेबल हाई कोर्ट ऑफ पंजाब एंड हरियाणा, यहाँ पर ये पिटीशन फाइल की थी। हाई कोर्ट ने जो मैटर को ट्रांसफर कर दिया था आर्म्ड फोर्सेस ट्राइब्यूनल चंडीगढ़ में और उसके बाद जो जजमेंट आई थी आर्म फोर्स ट्राइब्यूनल की, उसमें भी जो पिटीशन है उनको खारिज कर दिया था और कन्विक्शन और सेंटेंस थी अपीलेंट की उसको कंफर्म कर दिया था। उसके ऑर्डर के अगेंस्ट में अपीलेंट ने एक और रिट पिटीशन है वो फाइल की थी ऑनरेबल हाई कोर्ट ऑफ पंजाब एंड हरियाणा, जो कि 10 अक्टूबर 2018 को हाई कोर्ट ने डिसमिस कर दी थी रिट पिटीशन को और लिबर्टी ग्रांट की थी अपीलेंट को कि वो अपनी रेमेडी अवेल करें सेक्शन 30 ऑफ आर्म फोर्स ट्राइब्यूनल एक्ट 2007 के तहत। और 4 दिसंबर 2004 को अपीलेंट अब यहाँ पर फैक्ट्स के ऊपर जो बताया जा रहा है कि हुआ क्या था। 4 दिसंबर 2004 को अपीलेंट और डिसीज्ड जो वो भी लास्ट नायक थे वो एक पोस्टेड थे 13 सो फील्ड की जो रेजिमेंट थी और सो जगह पे एरिया है वहां पर पोस्टेड थे। और जब इंसिडेंट हुआ तो अपीलेंट और डिसीज्ड जो कि पार्ट ऑफ द गार्ड थे हेडेड बाय गार्ड कमांडर नायक सो और एक गनर थे सो जो कि वाज ए सेंट्री हु वाज आल्सो द पार्ट ऑफ द गार्ड। तो यहाँ पर ये बताया गया कि 4 दिसंबर 2004 को डिसीज्ड ने एक बॉटल ऑफ कंट्री लिक्विड थी वो लेकर आए थे अपीलेंट और डिसीज्ड और गार्ड कमांडर नायक सो उन्होंने कंज्यूम्ड की थी लिक्विड और उसके बाद अल्टरकेशन हुआ था बिटवीन द अपीलेंट एंड डिसीज्ड ऑन द इशू ऑफ इंटरसिनियरिटी। और उस समय जो गार्ड कमांडर ने इंटरवीन किया था और
डिसीज्ड को रिप्लेस कर दिया गया था बाय रिप्लेस द गनर जो थे प्रोसिक्यूशन विटनेस फॉर द गार्ड ड्यूटी आउटसाइड द गार्ड रूम। उसके बाद अपीलेंट जो है वो चले गए थे। उसके बाद हीटेड आर्गुमेंट्स हुए थे अपीलेंट और डिसीज्ड के बीच में, और अगेन फिर से हुए थे ऑन द इशू ऑफ द सीनियरिटी। और उस समय अपीलेंट ने क्या किया कि जो राइफल थी वो उसको स्नैच कर लिया फ्रॉम द हैंड्स ऑफ डिसीज्ड, और एक बुलेट है वो डिसीज्ड के ऊपर फायर कर दी। और अपीलेंट जो थे उनके साथ वो उन्होंने अकम्पनी भी किया डिसीज्ड को, हॉस्पिटल में लेके गए, लेकिन उस समय डिसीज्ड की मृत्यु हो गई और फिर अपीलेंट को अरेस्ट कर लिया गया सेम डेट पे ही। और अब यहाँ पर सबमिशंस जो दिए गए थे वो ये थे कि अपीलेंट जो है जो नोट ऑफ एविडेंस में ये पाया कि जो कोर्ट मार्शल एज वेल एज द आर्म फोर्स ट्राइब्यूनल ने ये पाया कि जो बेसिक कंटेंशन यहाँ पर इस केस की थी कि ये जो केस है वो गवर्न होना चाहिए बाय एक्सेप्शन 4 टू दी सेक्शन 300 ऑफ आईपीसी, और एक्सेप्शन 4 टू द सेक्शन 300 ऑफ आईपीसी। तो यहाँ पर ये सबमिट किया कि जो इंसिडेंट हुआ था वो सडन फाइट का हुआ था, एंड अपीलेंट ने जो एक्ट किया था इन अ हीट ऑफ पैशन, और एक बुलेट थी वो फायर की थी बाय अपीलेंट, और भी कई बुलेट्स थी राइफल में। और सबमिशन ये थी कि अपीलेंट ने कोई अनड्यू एडवांटेज नहीं ली थी और ना ही वो उन्होंने कोई कार्य किया था क्रूअल मैनर पे। और इसलिए काउंसिल ने यह बताया कि एविडेंस ऑफ द मटेरियल प्रोसिक्यूशन विटनेस, और पर्टिकुलरली जो प्रोसिक्यूशन विटनेस जो 13 है और प्रोसिक्यूशन विटनेस 14 है, तो यहाँ पर ये बताया कि जो ऑफेंस जो है वो पनिशेबल अंडर सेक्शन 304 पार्ट 2 ऑफ इंडियन पीनल कोड के अंदर बनता है। और अपीलेंट ने ऑलरेडी इनकार्सरेशन जो है जेल में ऑलरेडी 9 साल और 3 महीने बिता चुके हैं। यहाँ पर ये सबमिशन दिए थे। और अब रिस्पोंडेंट के जो ऑपोजिट साइड के जो काउंसिल थे उन्होंने इसको अपोज किया कि एक्सेप्शन टू द सेक्शन 300 जो है यहाँ पर अप्लाई नहीं होगा, और ये नहीं कहा जा सकता कि ये सडन फाइट थी, क्योंकि यहाँ पर अपीलेंट ने क्रूअल मैनर पे एक्ट किया था और कंडक्ट ऑफ अपीलेंट था वो जज किया जा सकता है इस फैक्ट पे कि वो एक ही वाज ऑन ड्यूटी एज ए गार्ड और एक मेंबर है डिसिप्लिन फोर्स के। तो उन्होंने यहाँ पर इस तरह से उनकी जो क्रूरटी है उसके इस तरह से उनके कंडक्ट को जज किया जा सकता है। तो इसलिए कोई इंडिविजुअल्स नहीं दिखाने की जो आवश्यकता नहीं है। तो यहाँ पर आप माननीय कोर्ट ने अपना ओपिनियन दिया, सबके विटनेसेस को स्कैन किया, जिन जिन लोगों ने विटनेसेस दिए थे उन सारे विटनेस और उनके क्रॉस एग्जामिनेशन चीफ ऑफ क्रॉस एग्जामिनेशन को स्कैन किया। अब यहाँ पर फाइनल ऑब्जर्वेशन ये दी कि अपीलेंट ने कोई वेपन उस समय नहीं लिया था, और जो इंसिडेंट में वाकई जो हुआ है वो जो वेपन था वो डिसीज्ड का वेपन था। उसमें 20 राउंड्स थे मैगजीन ऑफ द राइफल, लेकिन उन्होंने फायर सिर्फ एक ही बुलेट किया था। और इंसिडेंट के बाद भी अपीलेंट ने उस स्थान से नहीं ना तो भागे थे, बल्कि ही एंड अलॉन्ग विद द प्रोसिक्यूशन विटनेस ने, जो प्रोसिक्यूशन विटनेस 13 थे, उन्होंने डिसीज्ड को उठाया था और एक साइड पे लिटा दिया था और फ्रैंकली डिस्क्लोज किया था ये वर्जन टू द प्रोसिक्यूशन विटनेस 13 और 14 को। और इसके बाद अपीलेंट जो थे और साथ में 2 आर्मी अलॉन्ग विद द 2 आर्मी पर्सनल, उन्होंने फिर बाद में डिसीज्ड को उठाया और एक एम्बुलेंस में भी डाला और अकॉम्पनीड भी किया डिसीज्ड को हॉस्पिटल में। तो यहाँ सारे फैक्ट्स ये रिकॉर्ड पे आने के बाद ये पता चलता है कि कोई प्री मेडिएशन नहीं था अपीलेंट की साइड से। बोथ अपीलेंट और डिसीज्ड ने कंज्यूम्ड की हुई थी लिक्वर को, और फाइट जो हुई थी दोनों के बीच में, अपीलेंट और डिसीज्ड के बीच में ऑन द इशू ऑफ द सीनियरिटी के ऊपर ये फाइट हुई थी। और यहाँ पर जो फैक्ट ये था कि अपीलेंट ने डिसीज्ड को कहा था कि वो पानी लेकर आए फॉर विच, लेकिन जिसमें डिसीज्ड ने रिफ्यूज कर दिया था ऑन द ग्राउंड कि वो अपीलेंट से सीनियर है। तो डिसिप्लिन फोर्स में, जैसे कि आर्मी की डिसिप्लिन फोर्स है, तो सीनियरिटी जो है बहुत इंपॉर्टेंस होती है। इसलिए एवरी पॉसिबिलिटी यही थी कि डिस्प्यूट जो हुआ था वो सीनियरिटी के ऊपर हुआ था, जिसकी वजह से अपीलेंट ने हीट ऑफ पैशन में ये एक्ट कार्य जो किया है। और यहाँ से ये भी प्रतीत होता है कि हीट ऑफ पैशन में अपीलेंट ने जो राइफल को स्नैच कर दिया था जो कि डिसीज्ड के पास ही थी, और एक ही बुलेट है वो फायर की थी।
और अगर कोई प्री मेडिएशन होता अपीलेंट की साइड से, तो अगर कोई इस तरह की कोई इंटेंशन भी होती डिसीज्ड को मारने के लिए, तो वो एक से ज्यादा बुलेट फायर कर सकते थे। ही वुड हैव फायर्ड मोर बुलेट्स, कई बुलेट्स फायर कर सकते थे, लेकिन कोई इंटेंशन नहीं थी डिसीज्ड को मारने की। और अपीलेंट ने ये क्रूअल एक्ट किया था कि नहीं किया था, ये अप्रिशिएट किया जा सकता है फ्रॉम द थ्री आफ्टर कंसिडरिंग द थ्री फैक्ट्स। पहला कि अपीलेंट जो थे वो एक सोल्जर थे ऑन द गार्ड ड्यूटी। सेकेंडली, अपीलेंट एंड डिसीज्ड की जो फाइट हुई थी ओवर द सीनेटी के ऊपर हुई थी। थर्डली, 20 राउंड्स थे राइफल में और उन्होंने सिर्फ एक ही राउंड को फायर किया था। तो ये एक सडन फाइट थी ओवर द सीनेटी और अपीलेंट एंड डिसीज्ड ने दोनों ने कंज्यूम की हुई थी लिक्विड को, इसलिए कोई प्री मेडिएशन नहीं था। अपीलेंट ने इनफैक्ट केस में नहीं कहा जा सकता कि उन्होंने यहाँ पर क्रूअल मैनर पे एक्ट किया हो, इसलिए उनको डिप्राइव नहीं किया जा सकता, इसलिए क्रूअल मैनर पे एक्ट किया हो जिसकी वजह से उनको डिप्राइव किया जा एक्सेप्शन 4 ऑफ द सेक्शन 305 पीसी। तो इसलिए क्रूअल जो मैनर था इज अ रिलेटिव टर्म। एक्सेप्शन 4 अप्लाई तब होता है जब मैन एक दूसरे व्यक्ति को मार देता है बाय ऑर्डिनरी स्टैंडर्ड्स, दिस इटसेल्फ इज अ क्रूअल एक्ट। तो अपीलेंट ने सिर्फ एक बुलेट फायर की थी जो कि उनके लिए जानलेवा हुई, डिसीज के लिए जानलेवा हुई, और उन्होंने और बुलेट्स को नहीं फायर किया जो कि उस समय मौजूद थी, और ना तो वो स्थान से भागे बल्कि उन्होंने हेल्प भी की डिसीज को हॉस्पिटल लेके जाने के लिए। तो अगर हम यहाँ पर मीनिंग ऑफ वर्ड क्रूअल को असाइन करें तो यूज्ड इन एक्सेप्शन 4 पे जो किया जा गया है, तो which is common used in common parlance, तो in no case exception 4 can be applied। तो in our view exception 4 to the section 300 जो है वहां पर अप्लाई होता है, और अपीलेंट जो है गिल्टी है कल्पेबल होमिसाइडल नॉट अमाउंटिंग टू द मर्डर। तो यहाँ पर अपीलेंट को सिर्फ यहाँ पर गिल्टी पाया गया है कल्पेबल होमिसाइडल नॉट अमाउंटिंग टू मर्डर, मींस होमिसाइड किया है लेकिन मर्डर के गैर इरादतन हत्या जिसे कहते हैं वो उसके मामले में उनको दोषी पाया है। अपीलेंट ने जो राइफल थी वो स्नैच की थी फ्रॉम द हैंड्स ऑफ डिसीज्ड और एक बुलेट फायर की थी डिसीज्ड को। जो इस तरह का जो एक्ट किया गया था जो कि इंटेंशन ऑफ कॉजिंग बॉडी इंजरी टू द डिसीज्ड एज वी लाइक टू कॉल हिम डेथ। तो देयरफॉर द फर्स्ट पार्ट ऑफ सेक्शन 304 ऑफ इंडियन पीनल कोड यहाँ पर अप्लाई करता है अंडर फर्स्ट पार्ट ऑफ 3304 ऑफ आईपीसी, और जिसमें अक्यूज्ड को पनिश्ड किया जाता है विद इम्प्रिजनमेंट फॉर लाइफ और विद इम्प्रिजनमेंट फॉर ए टर्म जो कि 10 साल तक की हो सकती है। और प्रोसिक्यूशन ने एग्जामिन किया था प्रोसिक्यूशन विटनेस 5 को। तो क्रॉस एग्जामिनेशन में भी जो नायक थे उन्होंने ये कहा था कि वो अपीलेंट को जानते थे जून 2003 से, वो डिसिप्लिन में उनका जो व्यवहार था अच्छा था, और उन्होंने कहा था कि अपीलेंट ने कभी मिसबिहेव नहीं किया था डिसीज्ड के साथ अर्लियर। तो प्रोसिक्यूशन विटनेस जो थे लेफ्टिनेंट कर्नल सोन थे, उन्होंने एडमिट किया था कि अक्यूज्ड की एक नाइस रेपुटेशन थी। तो कंडक्ट ऑफ अपीलेंट जो है एक मिटिगेटिंग फैक्टर बनता है जिससे डिटरमाइन की जाए सेंटेंस को, और ये डिस्प्यूट नहीं था कि अपीलेंट ने ये डिस्प्यूट नहीं है कि ऑलरेडी अपीलेंट ने इनकार्सरेशन जो है 9 साल अप्रोक्सीमेटली 3 महीने का काट चुके हैं। तो सारे व्यू को देखते हुए, एविडेंस ऑन रिकॉर्ड पे देखते हुए, सेंटेंस जो थी जितनी उन्होंने काटी है वो ऑलरेडी एक जितने वो काट चुके हैं वो एक एप्रोप्रिएट सेंटेंस है इन द फैक्ट्स ऑफ दिस केस। तो इसलिए अपील को पार्शियली अलाउ कर दिया, और कन्विक्शन जो थी अपीलेंट की फॉर ऑफेंस पनिशेबल अंडर सेक्शन 302 इंडियन पीनल कोड की उसको अल्टर कर दिया टू द 1 एंड अंडर पार्ट 1 ऑफ सेक्शन 304 ऑफ इंडियन पीनल कोड। तो अपीलेंट ने जो सेंटेंस की काटी है जितनी इम्प्रिजनमेंट में काटी है जो उतनी दी जाती है जितनी वो ऑलरेडी अंडरगॉन कर चुके हैं। तो इसलिए उनको अपीलेंट जो कि इंलार्ज थे बेल पे 8 अप्रैल 2020 से, इसलिए बेल बॉन्ड्स को अपीलेंट को कैंसिल कर दिया। और ये थी जजमेंट 27 जुलाई 2023 की। तो ये था वीडियो। उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया तो कृपया इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन नोटिफिकेशन पर क्लिक कर दें, और वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर कर दें ताकि समय समय पर आपके समक्ष और भी बेहतरीन वीडियोस बनाने का हमें मौका मिलता रहे। समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।